फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो मॉर्निंग में हम लोग अर्थमेटिक को स्टार्ट किए हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलरेडी आपको दो पार्ट करा दिए हैं। आज आपको पार्ट थर्ड मिलेगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट पार्ट थर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे वो क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन ये आपका 2010 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 366 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है। 366 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B और C को मिलाकर मिलने वाली राशि के 1/2 भाग बराबर है। आगे दिया गया है तथा B को A और C को मिलाकर मिलने वाली राशि के 2/3 के बराबर है। 2/3 के बराबर है। तो बोला जा रहा है कि A का भाग निकालें। तो A का भाग निकालें। तो बताइए, इस टाइप से आप क्वेश्चन किए हैं। आपको बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 जिस दिन कराए थे उस दिन इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं। देखिए आपको अभी समझ में आ जाएगा। A/B + C बराबर कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे B/A + C बराबर 2/3। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब बताइए जी, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं A/B + C, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, रेशियो होता है 1:2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं B/A + C, तो इसका कितना हो जाएगा 2:3। क्लियर है। इस टाइप के आप क्वेश्चन बेसिक में कराए हैं। आपको पार्ट 1 जिस दिन पढ़ाए रेशियो का उस दिन कराए होंगे। आप देखिएगा वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे A + B + C को कितना यूनिट हो रहा है 3 यूनिट। यहाँ पे A + B + C को जोड़ रहे हैं तो कितना यूनिट हो रहा है 5 यूनिट। अब बताइए A + B + C को यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 3 यूनिट हो रहा है। A + B + C को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 5 यूनिट हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 10 होगा कि नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का 9। अब बताइए जी A का वैल्यू कितना आया आपको 5, B + C का वैल्यू कंबाइंड रूप से कितना निकालने हैं 10। यहाँ पे B का वैल्यू कितना आ गया, A + C का कंबाइंड वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये तो टर्म पता होगा जो A + B + C की वैल्यू कितना दिया गया है 15, क्योंकि A + B + C यहाँ पे भी 15 है, A + B + C यहाँ पे भी 15 है। इक्वल बना लिए हैं। अब A का मान कितना है 5 है। पूरा एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको, पूरा डीप में। यहाँ पे B का वैल्यू कितना है 6। अब बताइए इधर कितना है 15। तो बताइए यहाँ पे C का 6 या 5 कितना हो गया 11। तो C के स्थान पे कितना रखूँ जो 15 आ जाए। तो आप बोलिएगा जी C के स्थान पे इसको कितना रखना पड़ेगा हमें, 6 × 5 = 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया जी A/B/C का मान आप निकालिएगा तो कितना कहिएगा 5/6 कितना 4। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हमको बांटना कितना में है 366 रुपये में। तो जोड़ लीजिए सबको, 6 × 5 = 11 और 4 15। 15 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है 366। तो 1 यूनिट का मान आपको कितना हो जाएगा 366 बटे कितना 15। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है A का भाग ज्ञात करें, पहला भाग ज्ञात करें। तो पहला भाग है कितना 5 यूनिट है। तो 5 से गुणा कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 2 × 3 = 6, यानी 122 रुपया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए ये तो आपको 2 स्टेप आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, आप यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए सेम ही टाइप के एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं उसी पे है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ASM का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। 56,250 रुपये को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया कि A को B और C का और का मतलब
प्लस दे दिए हैं बी और सी का कुल राशि का आधा भाग मिले, कुल राशि का कितना आधा भाग मिले, ये क्वेश्चन कह रहा था। आगे बोल रहा है तथा बी को ए प्लस सी को मिली कुल राशि का 1/4 भाग, मिली कुल राशि का 1/4 भाग किसको मिले, ए प्लस सी को। तो बताएं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपया अधिक है, बताएं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना रुपया अधिक है, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले उसी तरीका से निकालेंगे, इसको लिखिए तो हम क्या ए अनुपात बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी प्लस सी का कितना 2, क्लियर है, 1:2 के रेशियो में लिख सकते हैं। यहाँ पे बी अनुपात ए प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 1:4। अब बोलिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं तो 3 यूनिट हो रहा है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़ रहे हैं तो 5 यूनिट हो रहा है। इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा कर दूं और इसमें क्या 3 से गुणा कर दूं, तो ये कितना हो जाएंगे 5 इकाई 5, ये कितना 5 दूना 10, क्लियर है। यहाँ पे देखिए 3 इकाई 3 और यहाँ पे 4 तिहाई 12, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए एक चीज आपको पता है जो a प्लस बी प्लस सी तीनों का कंबाइंड वैल्यू कितना है 15 है, देखिए दोनों जगह 15 ही है। अब a का मान कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, प्लस b का मान यहाँ पे कितना दिख रहा है 3, तो बताइए c का मान क्या रख दूं, यहाँ पे 5 और 3 8 है, तो c का मान कितना रखना होगा, यहाँ पे 7 रखना होगा वाट की जगह पे, यानी c का मान कितना आ गया 7। अब ये आपको पता चल गया जे हमको यहाँ पे a का मान कितना, देखिए लिख दे रहा हूं एक बार, a अनुपात b अनुपात c का मान कितना आ गया 5:3:7। अब हमको बांटना है इसी के रेशियो में, क्योंकि a b c को ही 56,250 रुपये में बांटना है, तो 5 3 8 और 7 15 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 56,250 रुपया, क्लियर है। यहां से हम काटेंगे तो कितना 15 3 45, यहाँ पे 12 112, 15 7 105, 15 7 105, 7 15 5 75 0 इतना होगा। अब बोला जा रहा है जे ए का भाग बी के भाग से कितना रुपया अधिक है, ए का भाग बी के भाग से कितना रुपया अधिक है, देखिए तो 2 यूनिट अधिक है, यहाँ पे 2 यूनिट अधिक है तो 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे बताइए 375 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 750, 750 एक 0 कितना हो जाएगा 75 सा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट टाइप पे पहुंचेंगे, इस टाइप में भी आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दिया गया है जी ए बी और सी 3 बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात नीचे दिया गया है। दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 5:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5। बी अनुपात सी का रन कितना दिया गया है 4:5 के अनुपात में, फुल स्टॉप। उन सब के कुल रन कितने हैं 564। कुल रनों की संख्या यानी ए बी सी के कुल रनों की संख्या कितना है 564। तो आपसे पूछा जा रहा है बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात करें, बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या ज्ञात करें। यह आपका एसएससी का क्वेश्चन है 2013 का, एलडीसी का। देखिए अब आपको बेसिक जिस दिन पढ़ाए थे उस दिन बताए थे कि ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का मान इतना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं आप आसानी से। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल सकते हैं। 4 5 20, यहाँ पे हम क्रॉस जाएंगे 4 तिहाई 12 और यहाँ पे कितना 5 तिहाई 15। क्लियर है यहाँ तक। अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 15 12 27 और यहाँ पे कितना 20 47 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है 564। तो बताइए इसको काटेंगे तो 47 एक यूनिट एक बार में जाएगा, तो 3 और 6 9 47 दूना 94, एक यूनिट का मान कितना हो गया 12। तो बोल रहा है ये क्वेश्चन में बी द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, तो बी द्वारा कितना रन बनाया जाएगा रेशियो में 12, तो 12 में 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144 रन बनाएंगे होंगे बी द्वारा। ये आपका 144 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। इजी क्वेश्चन था।
एक और क्वेश्चन है, सेम आपका टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका 2013 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जी ए ने x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, सी ने z रन बनाए। आगे दिया गया है जी x अनुपात y बराबर y अनुपात z बराबर 3:2 है, 3:2 है। यदि ए बी सी की कुल रनों की संख्या कितना है 342, ए बी सी के कुल रनों की संख्या कितना है 342, तो प्रत्येक रन संख्या क्रमशः होंगे, यानी प्रत्येक का रन आपको ज्ञात करना है। अब बताइए, यानी कहने का मतलब जी x अनुपात y का भी मान 3:2 है और y अनुपात z का भी मान कितना है 3:2 है। तो हम निकाल सकते हैं x अनुपात y का मान कितना दिया है 3:2 और y अनुपात z का मान कितना दिया गया है 3:2। तो हम x अनुपात y अनुपात z का मान निकाल सकते हैं यहां से। तो कितना 3 का 9, यहां पे क्रॉस जाएंगे 3 दूना 6 और 2 दूना 4। क्लियर है। अब देखिए अगर कट रहा है संख्या एक ही संख्या से तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देखिए 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो गया 19। इधर एक्स वाई जेड को मिला रहे हैं तो टोटल रन कितना हो रहा है 19 यूनिट। और यहाँ पे ए बी सी का कुल रनों की संख्या क्या दिया गया है 342, क्योंकि देखिए ए को x माना गया है, बी को y माना गया है, सी को z माना गया है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक्स वाई जेड पे ही तुलना कर दे रहे हैं इसको। देखिए 19 से 342 को काटेंगे तो 19 इकाई 19 19 15 2 यानी 192, यानी कितना हो जाएगा 19 8 192। क्लियर हुआ। एक यूनिट का मान कितना हो गया यहाँ पे 18। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ये तीनों की रनों का संख्या ज्ञात करना है, तो रनों की संख्या ज्ञात कर लीजिए तीनों का। 18 नवा 162 इसका रन होगा। यहाँ पे देखिए 18 में 6 से गुणा करेंगे 108 रन होगा इसका। यहाँ पे 18 में 4 से गुणा करेंगे 72 रन होगा। यही तो आपसे आंसर पूछा जा रहा था जी ए बी सी के रनों की संख्या ज्ञात करें। तो ए का रन 162 होगा, बी का रन 108 होगा, सी का रन 72 होगा। इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा तीनों। अगला नेक्स्ट टाइप, ये आपका रेलवे में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 3600 रुपये के कुल राशि में ए बी सी को इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का रेशियो है, ए और बी का अनुपात दिया गया है 15:8। आगे कह रहा है तथा बी और सी का अनुपात 7:8, बी और सी का अनुपात दिया गया है 7:8। तो ए का मान कितना होगा, यानी ए का धन आपको बताना है और टोटल कितना 3600 रुपये में ही बांटना है ए बी सी को। क्लियर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बताइए ए अनुपात बी का मान इतना है, बी अनुपात सी का मान इतना है, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे 15 में 7 से गुणा करेंगे 105, यहाँ पे क्रॉस जाएंगे 8 में 7 से गुणा करेंगे 56, यहाँ से 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, यानी A/B/C का मान इतना आ गया। तो हमको 3600 रुपये में ही डिवाइड करना है। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। 6 4 10 5 15 के 5, यहाँ पे कैरी को ले रहा हूँ 7 और 5 12, 12 और 10 22, यानी 225 यूनिट का मान आपको 36 से दिया गया है। क्लियर है। तो अब इसको काटेंगे तो 25 नवा 225, 25 से ये कट जाएगा 25 इकाई 25, 110, 25 चौका 100, 25 चौका 100, इससे हम काटेंगे तो कितना 16 बार में कटेगा, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया 16। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ए का हिस्सा ज्ञात करे, तो ए का हिस्सा कितना यूनिट 105 यूनिट है। तो 105 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 5 80 और 16 इकाई 16, यानी 1680 रुपया क्या होगा ए का हिस्सा होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 के अनुपात में है। आगे बोला जा रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे अगर हम बेसिक बनाऊं, इसका बेसिक बनाऊं तो बेसिक कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या मान लेंगे 5x। हाँ, रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा होता है। यहाँ पे क्या बटे में 6x
अगर दोनों संख्या में अगर हमको 6 का वृद्धि करना होगा तो यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। अब क्रॉस गुणा करके आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन हमको उतना करना नहीं है। देखिए बोल रहा है जो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6। इनमें 6 दोनों संख्याएं में 6 का वृद्धि कर रहे हैं तो यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। तो अब बताइए, पहले आपका संख्या 5 था, अब कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का वृद्धि हुआ है। पहले संख्या आपका 6 था, अब यहाँ पे 8 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का। यानी दोनों तरफ रेशियो में 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। आपके क्वेश्चन में कितना यूनिट का वृद्धि बोल रहा है, 6 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। तो संख्याएं क्या हो जाएगा, 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना, 15। और यहाँ पे कितना, 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना, 18। यानी 15 और 18 क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर हुआ। सेम ही टाइप का एक और क्वेश्चन, ये भी एनटीपीसी 2016 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आगे बोला जा रहा है प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए, यानी दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आपको संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए मेरा पहले रेशियो क्या था, 3 था, अब कितना हो जा रहा है, 2। कितना का कमी हुआ, 1 का। पहले मेरा रेशियो 4 था, अब कितना हो गया है, 3। दोनों तरफ क्या हुआ है, 1 का कमी हुआ है। इधर 1 यूनिट का कमी हुआ है और इधर कितना, 3 यूनिट का कमी हुआ है। तो 1 यूनिट का मान 3 हो गया। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×3 21। 21 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को देख के भी आंसर बता सकते हैं। अगला सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका रेलवे 2018 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का अनुपात 19:26 है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 19:26 है। बोला जा रहा है अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, यानी छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या बताएं। आपसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। तो अब बताइए, ये यहाँ पे पहली संख्या को अगर 19x मान लो और दूसरी संख्या को 26x मान लो, क्योंकि देखिए रेशियो में जोड़ने के बाद संख्या मेरा बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। इसलिए हम इसको बेसिक से बता रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या 19x अब बटे क्या 26x। अब बोला है छोटी संख्या में 2 जोड़ने के बाद यह रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो आप यहाँ से क्रॉस गुणा कर ले, सिंपल क्वेश्चन है। 26 कितना 78x, इधर कितना हो जाएगा 19 में 4 का 76x प्लस कितना 4 दूना 8। 76x को इधर लाएंगे तो कितना 2x। 2x का मान कितना हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 4। यानी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या कितना है, 26x है। 26 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 104। 104 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। यह आपका 2018 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था रेलवे का। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे 2014 का है। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे। दिया गया है जो XYZ ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। आगे बोला जा रहा है जो Y तथा Z द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या 60 है, तो X द्वारा आम खरीदे गए संख्या आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे Y तथा Z कितना रेशियो में कितना यूनिट आम खरीद रहे हैं, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में Y तथा Z कितना दिया गया है, कितना आम खरीद रहे हैं, 60 आम। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछा जा रहा है, X द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या। X कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट खरीद रहा है। 1 यूनिट का मान 12 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 60। तो X ने कितना आम खरीदा होगा, 60 आम खरीदा होगा। यह आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 3,740 रुपये को 3,740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का आधा, यानी पहले का आधा, आगे दिया गया है दूसरे का 1/3, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/6 सभी आपस में क्या है, इक्वल है।
तो सबका आपको वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये बराबर के टर्म में क्या दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो अगर रेशियो निकालना होगा 1:2:3 का, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्या 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 1/3 है तो 3 हो जाएगा, 1/6 है तो 6 हो जाएगा। अगर ये बात जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे, वहां पे क्लियर कर दिया हूँ बेसिक से भी और डायरेक्ट से भी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमको 3740 रुपये में ही बांटना है, तो जोड़िए इनको, 3 2 5 6 11 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3740। काटिए इसको, 11 3 33, यहाँ पे 4 11 4 44 इतना हो जाएगा। तो सबको निकालना है, तो बताइए 34 0 4 दूना 8 3 दूना 6 34 दूना 68 यानी 680 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा कितना, 0 4 3 12 के 2 अतिथि का 9 1 10 1020, यहाँ पे कितना 0 6 चौके 24 2 4 36 18 2 20 यानी 2040। ये आपका तीनों का क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका रेलवे 2014 का है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। बोला है 3900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है, ABC में इस प्रकार बांटना है कि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। तो बोला जा रहा है C को A से कितना अधिक मिलेगा, C को A से कितना अधिक मिलेगा, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे। तो बताइए यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म में रेशियो दिया गया है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेके तीनों टर्म में गुणा करेंगे, तो 12 हुआ एलसीएम। तो 12 में क्या करेंगे, हर एक टर्म में गुणा करेंगे 12 से, ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे जोड़िए 6 4 10 से 3 13 यूनिट। 13 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 39 से दिया गया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना 300। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, C को A से कितना अधिक मिला होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप है 3 यूनिट अधिक है, तो कितना 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 का 900। ये 900 क्या हुआ, मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, ये आपका रेलवे का ही क्वेश्चन है, 2014 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है जो A की आय B की आय से 10% अधिक है। इजी क्वेश्चन है। A की आय B की आय से 10% अधिक है, B की आय से 10% अधिक है, तो B अगर 100% है तो ये कितना 110% है होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जो B की आय C की आय से 20% कम है, B की आय C की आय से 20% कम है। अगर C 100% होगा तो ये 20% कम कौन होगा, B, तो ये 80% होगा। पहले बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो ABC के आयों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो ABC के आयों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो बताइए इसको हम रेशियो में काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11:10। इसको काटेंगे कितना 4 से, इसको कितना 5 से, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। B और C का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। 20 से दोनों को काट दिए, 20 का 80 20 25 है। अब बताइए A अनुपात B का मान 11:10 हो गया, B अनुपात C का मान कितना 4:5। यहाँ पे B 10 है, यहाँ पे B 4 है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल बनाने के लिए दो तरीका है। या तो इसमें आप क्या कर लें, 4 से गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लें, क्योंकि 10 और 4 का एलसीएम कितना 20 हुआ, तो इसमें 2 से गुणा कर ले। इसमें कितना 20 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दें। क्लियर है यहाँ तक। और नहीं तो आप एक और तरीका बता रहे हैं, उससे आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 11×22, यहाँ पे कितना 10×20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5×20, यहाँ पे कितना 25। तो आपसे A का आय, B का आय और C का आय रेशियो में पूछा जा रहा है। तो A का आय कितना है रेशियो में 22, और B का आय कितना है, दोनों जगह इक्वल कर लिए हैं 20, और C का आय कितना है 25। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सेकंड मेथड से आप बहुत जल्दी बना लेंगे क्वेश्चन को। दिया गया है जो A का आय B के आय से क्या है 10% अधिक है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर B 10 है तो एक अधिक कौन है, A है। आगे बोला जा रहा है जो B की आय C की आय से थोड़ा बहुत परसेंटेज आप लोग पढ़े होंगे, आशा करते हैं जी। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद हम लोग परसेंटेज को ही पढ़ेंगे। आगे दिया गया है ये B की आय C की आय से 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 होता है। अगर ये 5 है तो एक कम कौन है 4, ये 4 होगा B।
अब बोलिए यहाँ पे ए अनुपात बी का मान कितना हो गया 11:10, यहाँ पे बी अनुपात सी का मान कितना हो गया 4:5। या तो आप इन दोनों को इक्वल बना लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, ए बी सी निकाल लीजिए। यहाँ पे 11 चौक 44, यहाँ पे 10 में 4 से 40, यहाँ पे 10 में 5 से 50। तो ये आपका ए बी और सी के आय का अनुपात डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर रेशियो में कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, भाग तो लग ही जाएगा 2 से। ये 22 दूना 44, ये 20 दूना 40, ये 25 दूना 50। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा 22:20:25 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन आपका है एएसएम 2004 का क्वेश्चन है, रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है 1694 रुपया को पी क्यू आर तथा एस में बांटा गया है। पी क्यू आर तथा एस में बांटा गया है। बोला गया है पी क्यू के अंशों का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। आगे दिया गया है Q तथा R के अंशों का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। आगे दिया गया है R तथा S के अंशों का अनुपात 4 तथा 5 के अनुपात में है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश ज्ञात करें। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आप रेशियो का पार्ट 1 वीडियो को देखे होंगे तो अपने से भी बना सकते हैं। यहाँ पे पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है। देखिए यहाँ पे क्रॉस मिल रहा है तो हम डायरेक्ट पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए 4×3 12, 12 दूना 24 रेशियो। ऊपर से एक डिजिट को काट देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है, एक डिजिट ऊपर से ले लेंगे। 4×3 12, 12×3 36। यहाँ पे इस डिजिट को भी काट देंगे। यहाँ पे देखिए एक डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट ऊपर से लेंगे, यानी 4 में 3 से गुणा करिए 12, 12 चौक 48। यहाँ से ये भी कट गया। अब तीनों डिजिट को एक साथ ले लीजिए, ऊपर से गुणा कर लीजिए या नीचे से कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 4×3 12, 12×5 60। देखिए 12 से 4 में भाग लग जाएगा तो काट लीजिए। 12 दूना 24, 12×3 36, 12 में 4 से गुणा करेंगे 48 हो गया, 12×5 60। क्लियर है। अब देखिए पी क्यू आर एस को कितना रुपया बांटना है 1694 रुपया बांटना है। तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 4 9, 9 5 14। 14 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 1694। काटिए यहाँ से 16 इकाई 16, यहाँ पे 2 16 दूनी 28 1 और 14 इकाई 14, 1 से 21 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। इसमें गुणा कीजिए तो 1 से 21 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 12 दूना 24, 242 हो जाएगा। इसमें गुणा कीजिए 3 इकाई 3, 12×3 36। यहाँ पे गुणा कीजिए 4 की 4, 12 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे गुणा कीजिए 5 की 5, 12×5 60। यानी ये आपका क्या हुआ, चारों करेक्ट आंसर हुए हैं आपको। 242, 363, 484 और 605 क्या हुए आपका, चारों आंसर हुए। आज इतना ही रहने दे रहा हूँ। कल हम लोग मिलेंगे पार्ट 4 को लेकर। अगर मेरा मेहनत पसंद आए तो आप क्या कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।